वेलकम टू भारती ट्यूटोरियल। आप लोगों को पिछले वीडियो में हम 9A पूरी सवालें बता दिए थे। 9B के लिए तो आपको समय दिए थे, आप लोग ज़्यादातर सवालें लगा चुके होंगे। जो लोग नहीं लगाए हैं, लापरवाह नालायक बच्चे, वो लोग देखें। हाँ, और जो लगा चुके हैं वो भी रिवीजन कर सकते हैं, जिससे उनमें कुछ कमी रह गई हो तो दूर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हम पहली सवाल लिए हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ये अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप मौखिक बता सकते हैं कि कौन विकल्प इसका सही होगा। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किए थे कि किसी खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो परछाई क्या होती है? परछाई आधार होगी और खंभा कैसे होगा? सीधा सीधा ये लंब होगा। तो खंभे की परछाई इसकी ऊंचाई के बराबर है। तो जब हम उसमें बताए थे कि जब आधार और लंब बराबर हो तो कितना कोण बनता है? 45 अंश। तो ये सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि 45 अंश इसका कोण बनेगा। समझ में आया? ऐसे न समझ में आए तो इसको लगाएंगे कैसे? लगाने का तरीका देख लीजिए। मान लो आपको लगाना ही पड़ जाए, मौखिक काम नहीं चलेगा। लगाने के लिए चलिए इसको हल करते हैं। माना खंभे की उधर खंभे की परछाई, तो परछाई दी है, परछाई मानेंगे। खंभे की परछाई यच है। यच मतलब मीटर सेंटीमीटर कुछ भी। खंभे की परछाई यच है, इसलिए खंभे की ऊंचाई क्या होगी? ये भी एच होगी, क्योंकि बराबर है। अगर परछाई एच है तो ऊंचाई भी एच होगी, बराबर दिया गया है। एच है इसलिए खंभे की ऊंचाई एच ये भी होगी, तथा मान लिया जाए कि उन्नयन कोण थीटा है। इसलिए त्रिभुज ABC में tan थीटा, तो tan थीटा हम 45 इसे लिख दिए हैं चित्र में। तो यहाँ थीटा लिखना होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या होगा? BC बटे AB। तो tan थीटा बराबर BC एच होगा, AB भी एच ही होगा, क्योंकि दोनों हम एच माने हैं। जब ये एच होगा तो ये भी एच हो जाएगा ना। तो tan थीटा बराबर एच से कैंसिल, बचा क्या? 1। तो tan थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर tan 1 कब होता है? 45 अंश पर, इसलिए थीटा बराबर 45 अंश। हल करने का तरीका ये है। आपको दोनों मालूम हो गया, मौखिक भी और लिखित भी। तो चलिए अगली सवाल फिर देखेंगे। दूसरी सवाल देखिए। इसमें दिया है किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात। तो आप जानते हैं कि ऊंचाई और दूरी वो tan से व्यक्त होती है। तो जैसे आपको यहाँ चित्र बना के समझाया जाए, ABC। तो जब हम इस थीटा की बात करते हैं तो tan बराबर क्या होगा? इतना बटे इतना ना। किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। छाया ये है और इसके ऊंचाई पे अनुपात 3/4 है। तो tan बराबर क्या होता है? tan बराबर BC, tan थीटा बराबर BC बटे AB। तो tan थीटा बराबर BC बटे AB, वही 3/4 दिया है खुद ही। छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो tan का मान है वो 3/4। तो tan थीटा बराबर 3/4। तो 3 क्या है? ये ऊंचाई है और 4 क्या है? उसकी छाया है। तो ये अनुपात यही हो गया फिर 3/4। समझ में आया? तो tan थीटा बराबर 3/4 ये हो गया। इसलिए या तो ऐसे लिख दीजिए, tan थीटा बराबर 3 क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो इसको लिख लो, ऊंचाई
और 4 क्या होगी, छाया होगी। तो ऊंचाई अनुपात छाया, यही तो आपसे पूछा है कि ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात, तो ऊंचाई अनुपात छाया, ऊंचाई अनुपात छाया क्या है 3/4, इसलिए 3/4 सही विकल्प होगा। समझ में आ गया? तो ये तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो चलिए एक सवाल हम और देखते हैं इसी टाइप का। जैसे आपको दिया जाए tan थीटा बराबर 1/3, tan थीटा बराबर 1/3 दिया है, तो आपको थीटा का मान बताना है। क्या करेंगे, tan थीटा बराबर tan 1/√3 क्या होता है, tan 30 अंश होता है। अगर tan 30 हम हटाएंगे तो 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 30 का मान 1/3 होता है, या 1/3 हटाएंगे तो tan 30 लिख सकते हैं, दोनों बराबर। तो tan थीटा बराबर tan 30 अंश, इसलिए थीटा बराबर 30 अंश। या अगर आपको दिया जाए tan थीटा बराबर 2/5, तब बुद्धि फेल। तो tan थीटा बराबर 2/5 तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये निष्पत्तियां जो है एक समान अनुपात में होती है, कि समान अनुपात में होती हैं। तो ये तो 2/5 कुछ होता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको यही करना है, tan थीटा बराबर 2/5, ये दूसरा नंबर है, ये पहला जिससे अलग रहे सवाल। तो tan थीटा बराबर 2/5, तो tan, तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसको लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स 2/5। यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर 2/5 है, तो थीटा बराबर tan उधर जाएगा, तो tan व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम होता है ना, जब ये इधर से उधर जाएगा तो 1/tan होगा। तो 1/tan अगर होगा तो 1/tan को लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, या tan घाते -1। ये तो आप लोग घातांक में पढ़े होंगे ये वाला नियम, तो अब कुछ समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए। तो तीसरी सवाल है, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है, बिंदु की मीनार के पाद से दूरी होगी। तो इसका चित्र तो समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। 50 मीटर ऊंची एक मीनार बना लीजिए, ऊंचाई में मान लो ये 50 मीटर ऊंचाई की मीनार है। मीनार के शिखर से, तो शिखर कहाँ होता है, ऊपर से, मतलब अब कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, समझ लीजिए। शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, शिखर से पृथ्वी पर, पृथ्वी तो नीचे ही रहेगी, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, इस बिंदु का अवनमन कोण, तो इसको मिला देंगे, और अवनमन कोण है, इसका मतलब ये इधर से बन रहा है। ये कितना है, 30 अंश, 30 अंश है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी, तो इस बिंदु के, इस मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितना होगी, यही आपको बताना है। तो इसको मिला दीजिए, चित्र कंप्लीट हो गया। अब इसका नामकरण करेंगे, C और ये बिंदु D, और यहाँ देखिए 30 अंश है, तो ये 30 अंश हो जाएगा। क्यों, एकांतर कोण से होता है, इसको हम पीछे समझा चुके हैं सब पिछले वीडियो में। तो ये 30 अंश है, तो ये 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि आपको इसी से काम है, उससे तो काम चलने वाला नहीं है। तो इस त्रिभुज का एक कोण मालूम है, तो इस कोण की सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। तो 50 मीटर ऊंची मीनार है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ 50 मीटर। तो अब तो लगा सकते हैं ना, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार 50/AB, AB नहीं मालूम है तो इसको x लिख लो, चाहे तो इसे रहने दीजिए, हाँ 50/x। तो tan 30 अंश बराबर 50/x, थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, माने जाने वाला काम खत्म। तो tan 30 का मान 1/3, 50/x तिरछा गुणा, तो x के x बराबर 50/3, ये तिरछा गुणा होता है, इसका वज्र गुणा, कैंची गुणा ना। तो ये हो गया कितना, 50√3, तो इसमें 50√3 दूसरा विकल्प सही है। मीटर भी लिख दीजिए यहाँ तक, तो ये हो गया दूसरा विकल्प सही है। ठीक, हाँ। तो चौथी सवाल में दिया है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग, ये 2 बार किसी हो गया,
किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई थी। इस टाइप सवाल पीछे हम बता चुके हैं, एक सवाल थी एकदम इसी टाइप की। तो चलिए इसको भी बता दे रहे हैं, मान लो वीडियो आप न देखे हों तो मिस न करने पाए। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूट गया है। मान लीजिए एक वृक्ष बल्ली का पेड़ ऐसे लंबा था, अब यहाँ से टूट गया, ऐसा नहीं कि बीचों बीच से टूटेगा, पता नहीं कहाँ से टूटा। मान लीजिए यहाँ से टूट करके ये इधर लटक गया, तो ऐसे इधर ऐसे लटक रहा है, ये और बड़ा रहा होगा, तो यहाँ ये जमीन को टच कर रहा है, इस तरह से जमीन को ये यहाँ छू रहा है, इसका शीर्ष ऊपर वाला भाग। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बना रहा है, तो ये हो गया 45 अंश का कोण। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, ये 10 मीटर की दूरी पर मिल रहा है, तो वृक्ष की ऊंचाई थी। तो वृक्ष की ऊंचाई इतना प्लस इतना आपको बताना होगा, मतलब ये पूरा तो खड़ा हुआ था, पूरा वृक्ष कितना था आपको दोनों बताना है। तो ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है और लंब निकालना है, और आधार आपको दिया गया है। तो यहाँ इसकी जरूरत तो नहीं है, इसको मिटा दिया जाए, कोई डिस्टर्बेंस है, पड़ा रहा है। आगे देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। तो आपको पहले मान लो ये भुजा निकालना है, नाम लिख दें तो आसान रहेगा, ABC। तो त्रिभुज ABC में अगर हम इसको निकालेंगे तो इसका संबंध किसमें होगा, आधार और कर्ण का संबंध काश में होता है, तो यहाँ काश लगेगा, काश 45 में काश 45 अंश बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार AB, कर्ण क्या होगा AC। तो काश 45 का मान 1 बटे कर्ण में 2, AB का मान 10, AC नहीं मालूम है, तिरछा गुणा करेंगे, AC 1 के AC बराबर 10 कर्ण में 2 मीटर। तो एक भुजा आ गई। अभी ये वाला बचा है, इसको कैसे निकालेंगे, इसका संबंध किसमें होगा, tan में ना, इसका तो सब लगाते आए हैं। अब यहाँ लगाएंगे क्या, tan 45 बराबर, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब BC बटे AB आधार होगा, tan 45 मान 1, BC नहीं मालूम है तो BC ही लिख दीजिए, AB का मान 10 है, तो तिरछा गुणा 10 1 के 10, तो मतलब BC बराबर 10, तो BC बराबर 10 मीटर। अब पूरे वृक्ष की ऊंचाई, पूरे वृक्ष की ऊंचाई, पूरे वृक्ष की ऊंचाई कितना थी, BC, और ये यहाँ भी मान लो कोई बिंदु D लिख देते हैं, तो इतना प्लस इतना, तो यही तो यहाँ है ना, A वाला प्लस A वाला दोनों एक ही है, जो प्लस चिन्ह से इंगित है वो बराबर है। तो यहाँ इतनी दूरी इसके बराबर होगी, तो हम इसको प्लस इसको कर देंगे तो ये अपने आप हो जाएगी। पूरे वृक्ष की ऊंचाई बराबर क्या होगा, BC प्लस क्या लिखें, CD लिख दें, CD, तो फिर BC प्लस CD ही तो AC है, AC यहाँ लिख दो चाहे, चूंकि AC बराबर CD। तो BC का मान अभी निकाले हैं, कितना है 10, और AC का मान 10 कर्ण में 2, तो यहाँ 10 कॉमन होगा, तो 10 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 2, ये है, कौन सही है, तीसरा विकल्प सही होगा। ठीक, चित्र बनाइए। 25 सवाल देखिए, एक झंडे के लट्ठे के पास से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। यदि कोण PAB 60 अंश हो तो झंडे की ऊंचाई h है, क्या होगी, यही आपको बताना है। ऊंचाई, तो इसका चित्र तो समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। एक झंडे के लट्ठे के पाद से, तो झंडा कैसे होगा, ऊंचाई में होगा,
इसके पास बिंदु से यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से इतनी दूरी पर एक बिंदु ए है, बिंदु ए है। यदि कोण PAB, तो PAB मान लो P यहाँ है और B यहाँ है, तो PAB कितना बन गया 60 अंश, यहाँ से ये 60 अंश दिया है, PAB बराबर 60 अंश, तो ये 60 अंश हो गया, चित्र बन गया। तो झंडे की ऊंचाई यहाँ आपको ये कितना दिया है 50 मीटर, आधार मालूम है, लंब मालूम करना है, तो इसको तो लगा सकते हैं। पीछे इस टाइप बहुत सवाल हम बता चुके हैं, इसको आप लोग खुद लगाइए, इसको लगा करके इसका उत्तर कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ कौन लगाया कौन नहीं लगाया, इससे हमें भी पता लगे कौन सही लगा रहा है कौन गलत लगा रहा है ना। तो आप लोग लगा लेंगे, ज़्यादातर लोग इसको सही ही लगाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे कमज़ोर नहीं होते हैं। जो हमारा पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे वो कमज़ोर नहीं रह जाएंगे, या तो भाई खुद प्रयास न करता हो तो कमज़ोर रह जाएगा, वो उसकी गलती है। तो आप लोग इसको लगाकर कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। तो 6वां सवाल देखिए, समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है अवनमन कोण 30 अंश का है, 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय होगा 3 मिनट, 2 मिनट, 12 मिनट और 8 मिनट। तो ये सवाल तो हम पीछे बता चुके हैं, आप लोगों को ध्यान होगा पिछले अभ्यास 9A में इसकी 15वीं सवाल है। अभ्यास 9A 15वीं सवाल। और इसके लिए उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर 12 भी इसी टाइप का है एकदम। उदाहरण 12, ये 2 सवालें आपके लिए पीछे ही उपलब्ध है, इसको आप लोग लगाए होंगे और उसी तरह इसको लगा भी सकते हैं। तो इसको हमें बताने की ज़रूरत तो नहीं समझ में आ रही है, आप लोग आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि पीछे इस पर हम चर्चा किए हैं, बढ़िया से समझाए थे। तो फिर से हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते क्योंकि एक ही सवाल को बार बार समझाने से वीडियो पर ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। आप लोग देखते भी होंगे कि हम वीडियो पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, केवल ड्यू टू पॉइंट आपको बताने का प्रयास करते हैं और थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालें कवर कर लें, ये हमारा लक्ष्य रहता है। तो आप लोग इसको लगा लेंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पिछला वीडियो देख लीजिएगा आराम से। हाँ, 7वीं सवाल देखिए, लघुत्तरी प्रश्न है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं और कोण एक पर 60 अंश है, एक पर 30 अंश है। तो ऐसा नहीं कि सड़क के एकदम बीचों बीच होगा, तो बीचों बीच मतलब 50-50 ऐसा नहीं है। तो एक तरफ कोण ज़्यादा बन रहा है, एक तरफ कम बन रहा है, इसका मतलब वो बीचों बीच बिंदु नहीं है। तो इसका चित्र देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए एक सड़क ऐसे है, इस तरह से सड़क इतनी चौड़ी है, सड़क ऐसे आई गई है। अब यहाँ एक खंभा है उतनी ऊंचाई का और उतनी ही ऊंचाई का एक खंभा दूसरे किनारे पर है। अब सड़क पर बीच में मतलब कहीं भी बीच में, ऐसा नहीं बीच मतलब बीचों बीच नहीं है, वहाँ मिडल पॉइंट नहीं है, मध्य बिंदु। तो सड़क पर बीच में, इसको ध्यान समझना होता है, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, खंभों के बीच यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण इस तरह से है। तो इसका नाम लिख दिया जाए, यहाँ से शुरू करो, ABCDE। तो ए कोण 60 अंश होगा और ए कोण 30 अंश। यहाँ से देखेंगे तो इधर 60 अंश और इधर 30, 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी, तो खंभों की बिंदु से दूरी मतलब इस बिंदु से इस खंभे की या तो इस खंभे की दूरी कितना होगी, ये दोनों चीजें आपको बताना है। तो चलो इसी त्रिभुज में हम काम करेंगे। ये मान लो यच है और ये यक्ष है, तो जब ये यच है तो ये भी यच ही होगा,
ना, समान ऊंचाई के हैं दोनों खंभे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो पूरी सड़क कितना है 80 मीटर, तो पूरा 80 मीटर है। तो जब हम इतना यक्स मान लिए हैं तो ये कितना होगा 80 माइनस यक्स हो जाएगा इतना। ठीक, चलिए अब इस त्रिभुज में देखिए पहले त्रिभुज ABC में हल। त्रिभुज ABC में मानने वाला काम सब मानना जानते हैं, उसको छोड़िए, हल करना शुरू करिए। तो tan कितना लगेगा, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो हो जाएगा यच बटे यक्स, tan 60 का मान करड़ी में 3, तो यच बटे यक्स तिरछा गुणा करड़ी में 3 यक्स बराबर यच। तो निकालना आपको दोनों है, तो यक्स भी और यच भी। तो ऐसे चलिए छोड़ देते हैं, आगे कोई जरूरत पड़ेगी कम ज़्यादा कर लेंगे। इसको मान लीजिए समीकरण 1 है। अब इस त्रिभुज में देखिए दूसरा समीकरण बनेगा, दोनों हल होगा, यही तरीका होता है इसमें। तो tan, इसमें लिख लीजिए त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में tan 30 अंश बराबर, tan 30 लगेगा तो यच बटे इतना होगा, तो यच बटे 80 माइनस यक्स। tan 30 का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर यच बटे 80 माइनस यक्स तिरछा गुणा 80 माइनस यक्स, इसका गुणा यहाँ इसका यहाँ, तो 80 माइनस यक्स बराबर √3 यच। तो इसको हल करने के लिए अगर यच इधर √3 इधर भेज दिया जाए तो यच बराबर हो जाएगा। तो यच बराबर इसको लिख सकते हैं 80 माइनस यक्स बटे करड़ी में 3, समीकरण 2। अब तुलनात्मक विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि यच बराबर ए भी है, यच बराबर ए भी है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या होगा, √3 यक्स बराबर 80 माइनस यक्स बटे √3 तिरछा गुणा इसमें होगा, तो हो जाएगा कितना, √3 हो जाएगा 3 यक्स बराबर 80 माइनस यक्स, यक्स इधर आएगा, 3 यक्स प्लस यक्स बराबर 80, 3 1 4 यक्स बराबर 80, यक्स बराबर 80 बटे 4, तो यक्स बराबर 20। तो यक्स का मान 20 आया, तो यही यहाँ रख दीजिए। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर √3 यक्स बराबर यच है, तो √3 इंटू 20 बराबर यच, या यच बराबर 20√3। तो यही तो यच का मान है, √3 का मान रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यच बराबर 20 गुणे 1.732, क्या होगा, यच बराबर 0, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 1 2 1 3, 3 अंक बाद दशमलव इतना मीटर। और यक्स का मान 20 है, तो मतलब पहले खंभे से इसकी दूरी 20 होगी, और उधर से कितना होगा 80 माइनस 20 मतलब 60 होगी। तो आपको एक ही बताना है 20, चलो यही छोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ नीचे लिख दीजिएगा पहले खंभे से 20 मीटर की दूरी पर वह बिंदु है। ठीक, 8वें सवाल देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर की ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका चित्र तो किताब में बनाया गया है, इसको समझ लीजिए कैसे बने। ये टावर है ऊंचाई में, और यहाँ से एक किनारे पर ए है और नहर के दूसरे किनारे पर ए बिंदु है। तो यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 60 अंश है।
अब इस बिंदु से 20 मीटर और दूर पर, मान लीजिए यहाँ से थोड़ा इधर और आ गए 20 मीटर की दूरी पर, इसके शिखर का उन्नयन कोण अब 30 अंश हो जाता है। बस चित्र बन गया। इसकी दूरी है 20 मीटर। तो ए बी सी फिर डी। ए है टावर। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर स्थित बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई तो ए है यक्स और टावर की ऊंचाई है यच मान लेते हैं। चलो हल करना शुरू करिए। माना टावर की ऊंचाई यच तथा नहर की चौड़ाई यक्स है, इसलिए पहले छोटे त्रिभुज देखिए समीकरण बन जाए। इसलिए त्रिभुज डी बी सी में tan 60 अंश बराबर 60 बराबर यच बटे यक्स, tan 60 का मान √3 यच बटे यक्स तिरछा गुणा √3 यक्स बराबर यच। समीकरण 1। अभी पिछली सवाल में भी ऐसे बना था। इसके बाद त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी सी में tan 30 अंश बराबर यच बटे 20 प्लस यक्स होगा। ए बी होगा 20 प्लस यक्स होगा। tan 30 का मान 1 बटे कर्ण में 3 यच बटे 20 प्लस यक्स तिरछा गुणा 20 प्लस यक्स बराबर √3 यच। √3 इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा यच बराबर 20 प्लस यक्स बटे √3। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। यच बराबर ए यच बराबर, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर √3 यक्स बराबर 20 प्लस यक्स बटे √3। तो √3 का तिरछा गुणा होगा, √3 हो जाएगा 3 यक्स बराबर 20 प्लस यक्स, 3 यक्स माइनस यक्स बराबर 20। तो ये यक्स इधर आया, 3 में से 1 घटा 2 यक्स बराबर 20, तो यक्स बराबर 10। तो यक्स मान 10 आया, इसका मतलब नहर की चौड़ाई है ये 10। इसके बाद यच का मान निकाल लीजिए इसमें रख करके। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर √3 यक्स बराबर यच है, तो √3 यक्स मतलब 10 बराबर यच, तो यच बराबर 10 √3। बस यही उत्तर है, या तो कर्ण में 3 का मान रख दीजिए। तो यच बराबर 10 गुणे 1.732, तो एच बराबर 17.32 मीटर। दोनों उत्तर आ गया। 9वीं सवाल देखिए। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। आपके तो इसमें बनाया है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब गुब्बारा दूर जा रहा है और कोण घट रहा है ना, तो गुब्बारा दूर जा रहा है। तो मान लीजिए गुब्बारा इतनी ऊंचाई पर था, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 अंश। 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखते हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। तो जब कोण घटेगा तो इसका मतलब इधर जा रहा है, तो इसको यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो ये उन्नयन कोण अब 30 अंश हो गया। तो बस चित्र बन गया। ये कितना है 88.2 मीटर। ये भी उतना ही होगा। ए बी सी डी ई तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब इतनी दूरी आपको बताना है कितना होगा।
पहले इस त्रिभुज में देखिए, इसमें ये निकाल लेंगे तो इसकी सहायता से आसानी से निकल जाएगा। त्रिभुज ABC में tan 60 अंश, बड़े वाले में 60 बन रहा है तो हो जाएगा BC बटे AB। tan 60 का मान कड़ी में 3, BC का मान होता है यहाँ दिया है कितना 88.2, AB नहीं मालूम है, तिरछा गुणा करेंगे तो AB बराबर 88.2 बटे कड़ी में 3। AB यहाँ गए, कड़ी में 3 यहाँ गया। तो अब इसका क्या करेंगे, परिमीकरण कर दीजिए, नहीं तो इसे रहने दीजिए, आगे देखिए क्या होता है। अब त्रिभुज ADE में tan कितना रहेगा 30 अंश, कितना होगा DE बटे AD। tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3, DE का मान कितना दिया है 88.2 AD कितना होगा AB प्लस BD। तो BD को x मान सकते हो क्योंकि x से निकालना होगा आपको। 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 88.2 बटे AB का मान इतना दिया है, यहाँ अभी निकाले हैं 88.2 बटे कड़ी में 3 प्लस BD मतलब x लिख लेंगे। अब यही हल करना है, तिरछा गुणा इतना 1 की इतना 88.2 बटे कड़ी में 3 प्लस x बराबर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 88.2 कड़ी में 3, तो ये उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा 88.2 कड़ी में 3 माइनस 88.2 बटे कड़ी में 3। बस यही आपका उत्तर होगा। तो इसका तिरछा गुणा करेंगे तो कितना होगा √3 हो जाएगा। 88.2 गुणे 3 माइनस 88.2 बटे कड़ी में 3। तो x बराबर यहाँ 88.2 कॉमन लेंगे तो बचेगी 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना, गणना थोड़ा सरल हो जाएगी। इतना कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3, तो x बराबर 88.2 गुणे 2, 3 में से 1 घटा 2 बटे कड़ी में 3। तो x बराबर 2 दूनाई 4, 2 8 16, 2 8 16 1 17, 1 अंक बाद दशमलव बटे कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3। x बराबर 176.4 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, ये 3 हो जाएगा 3। तो 3 किसमें भाग, वहाँ तो आएगा नहीं, इधर देख लीजिए। तो यहाँ 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 3 5 15, 2 3 8 24 दशमलव फिर 3 8 24 कड़ी में 3। तो बस इतना ठीक है, या तो कड़ी में 3 का मान रख करके गुणा कर सकते हैं, तो इस तरह से लगा लीजिए। हाँ देखिए 10वीं सवाल है लास्ट। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ये तो सवाल एकदम वही पिछली सवाल की तरह है जो नाव वाली थी। 15वीं सवाल, इसका चित्र हम बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये एक मीनार है, मीनार से शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए कार यहाँ है और इसका अवनमन कोण 30 अंश है। इसके बाद 6 सेकंड बाद कार इधर जा रही है राजमार्ग की तरफ, तो यहाँ आते समय 6 सेकंड में यहाँ पहुँच गई और इसका अवनमन कोण 60 अंश हो गया। पहले कितना था 30 अंश, अवनमन कोण है इसका मतलब यहाँ से बनेगा ये 30 अंश और ये पूरा 60 अंश। ABCD, तो देख रहे हैं एकदम वही संबंध बन रहा है पुरानी सवाल जो अभी हम आपको समझाए थे। पिछले अभ्यास में है 9A में 15वीं सवाल और इसमें एक 6वीं सवाल है।
अभ्यास 9A में 15वीं सवाल। अभ्यास 9B में अभी यहाँ हम समझाए थे 6वीं है, 6वां सवाल। और एक है उदाहरण 12। 9A में जो उदाहरण दिया गया है उदाहरण 12, ये तीनों सवालें एक ही टाइप के हैं। और ये जो अभी ये 10वीं सवाल है, अभ्यास 9B का 10वां सवाल। ये सब सवालें चारों जो है एक ही सिद्धांत पर हैं। तो इसके लिए आपको उदाहरण भी दिया गया है और हम ये 15वीं सवाल भी बताए हैं। तो इसके आधार पर आपको इसको पूरा हल कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों तरीका देख लेंगे, जो तरीका आपको सरल लगे उसी तरीके से हल कर लेना है। तो हल कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसके लिए वीडियो अलग से बना देंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।